मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, शाम एक बार फिर लहूलुहान हुआ है। 4 बच्चे खातून एक शख्स को जो है रूस और शाम ने मिलकर के हलाक कर दिया है। मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा तो बिहार से बीजेपी के मिनिस्टर जीवेश मिश्रा की कौन सी वीडियो गुस्सा होने की वायरल हो रही है, तो मथुरा पुलिस ने किस तरह का बयान जारी किया और कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे, जो कम्युनल वायलेंस भड़काने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान और म्यांमार की हुकूमतों को नुमाइंदगी देने का हक़ जो है छीन लिया है, इनकार कर दिया है। तो वहीं पर फ़िलिस्तीन से आने वाली एक माजूरों की शादी की निकाह खानी की जो है एक तस्वीर वायरल हो रही है, उसकी तफसीलात सुनाऊंगा। तो कर्नाटक में सिद्धारामैया ने क्या कह करके पीएम मोदी को निशाना साधा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त जो है हिंदुस्तान में दाखिल होने कर्नाटक में पाए जाने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर अगर आप आँख या ऑपरेशन करा रहे हैं मोतियाबंद के, तो थोड़ा सा होशियार हो जाएं, इसलिए कि बिहार में 15 की आंखें निकालने पड़ी हैं। रवीश कुमार का एक ब्लॉग भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो शराब की बोतलों के मिलने के चलते अजीब अंदाज में तनकीद की है यहाँ की हुकूमतों की। और जब आपके पास कोई मौजू ना हो, तरक्यात दिखाने को ना हो, तो फिर आप किन किन नामों से टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मुनक़िद करते हैं, ये बीजेपी से सीखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी तफसीलात नीचे है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आज लहूलुहान शाम की बात करूँगा। वहाँ से आ रही ताज़ा तरीन तस्वीरें आपके सामने आएंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं वीडियो बहुत ही भयानक है। वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, इसलिए कि फिर जो है उम्र को महदूद कर देगा यूट्यूब वाला। लेकिन ये तस्वीरें देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया और मलऊन व मरदूद शाम की हुकूमत का बशारुल असद जालिम जाबिर दोनों ने मिलकर के किस तरह से तबाही मचाई हुई है। आम लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ ताज़ा खबर आ रही है कि इन दोनों ने मिलकर के इदलिब के करीब एक शहर पर इस वक्त जो है बमबारी की है, जिसकी वजह से 4 बच्चे, ये खातून और एक मर्द जो है वो पूरी तरह से इस वक्त जो है ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चों की इंतकाल की भी खबरें आ रही हैं। जहाँ पर लोग पुरसुकून अपने अपने घरों में रहते हैं, मासूम शहरी हैं, इनका जंगों से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसे कि घरों को रशिया की जानिब से, जालिम बशर असद की फ़ौज की जानिब से निशाना बनाने का आखिर क्या मतलब है, ये पूछना होगा। सारी दुनिया ये बच्चों की हलाकतों को, उनकी शहादतों को देख कर के खामोश है। आलम अरब खामोश है, आलम इस्लाम खामोश है। तो बच्चे बताना पड़ेगा कि जो है कल को क़यामत के दिन पूरे आलम इस्लाम से ये बच्चे पूछ बैठें कि बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे किस गुनाह की पादाश में मारा गया। तो सोचिए कि हमारे पास क्या जवाब होगा। आइए नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीन से एक तस्वीर आई, वो तस्वीर भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ रख दूँ। और वो ये है, ये जंग में जो फ़िलिस्तीन में जालिम जाबिर इसराइली फ़ौज के जुल्म सितम से जो माजूर हुए, घरों पर बमबारी की वजह से हो या बिलमुशाफा जो जंग हुई उसकी वजह से हो, उसमें गाज़ा की पट्टी में मौजूद जो जालिम यहूदी
इसराइली गासिब यहूदियों के दहशतगर्दों के बमबारी से माजूर हुए, उनकी शादियों की एक तकरीब सजाई गई थी, इज्तिमाई निकाह की। ये वही तस्वीर है जो इस वक्त वायरल हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये तस्वीर बहुत सारा पैगाम देती है फ़िलिस्तीनियों की जो हालात हैं, फ़िलिस्तीन की जो ज़मीनी हालत है, गज़ा पट्टी की जो ज़मीनी हालत है, कि किस तरह से जो है माजूर होने के बाद दुश्मनों के हमले से, उनकी बमबारी से फिर भी ये नौजवानों के अंदर जीने की उमंग है। और एक शादी की ये तकरीब वाकई में पूरे आलम इस्लाम को सोचने पे मजबूर करती है कि आप जो है किस तरह मोहब्बतों को बांट सकते हैं एक ऐसी जगहों पर रहकर जहाँ जालिम इसराइली, यहूदी, गासिब, दहशतगर्द फ़ौजी जो है आपको निशाना बनाते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान और म्यांमार की हुकूमतों को नुमाइंदगी का हक़ देने से इनकार कर दिया है। म्यांमार से हमें मतलब नहीं, इसलिए कि वहाँ पर आमिर हुकूमत है, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी इस तरह से जो है नुमाइंदगी देने से इनकार के बाद जो है अफ़गानिस्तान में नाराज़गी पाई जा रही है। और ये महसूस किया जा रहा है कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त जो है तासुबाना रवैया इख्तियार किए हुए है अफ़गानिस्तान के साथ। आलमी इदारे की क्रेडेशनल कमेटी की इजलास में दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में शिरकत से रोक दिया गया। अफ़गान हुकूमत ने सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना असल चेहरा दिखा दिया है अफ़गानिस्तान को। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं, ये 3 आलम इस्लाम की ख़बरें थी। बात करते हैं मथुरा की, और मथुरा में इस वक्त हालात को ख़राब करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। और उसकी वजह यह है कि 6 दिसंबर भी आ रहा है, और साथ ही 6 दिसंबर को यहाँ के शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्णा टेम्पल इस तरह की बातें कहते हुए अलग अलग हालात बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मूर्ति रखने की बातें आ रही हैं। अभी से पूरे मथुरा में 144 लागू कर दिया गया है, और लोगों को जो है इस तरह की चीज़ों से और अफवाहों से बचने के लिए पूरी तरह अपील की जा रही है। और मथुरा पुलिस ने साफ और वाज़े कर दिया है कि जो कोई भी इस तरह की चीज़ें फैलाएगा, झूठी अफवाहें फैलाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। 6 दिसंबर आने वाले नाज़रीन गिरामी, इस वजह से आसपास के हसास इलाकों में पुलिस की पूरी टुकड़ियां बढ़ा दी गई हैं। आइए इस सिलसिले में पुलिस ने जो इक़दामात किए हैं 6 दिसंबर के आने से पहले ताकि किसी भी तरह के पुरअमन माहौल में भंग ना पड़े, आइए सुनते हैं। बिलखुसूस यूपी के लोग इसको ज़रूर सुने। देखिए, आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए आज पुलिस प्रशासन द्वारा इस पूरे एरिया में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक काफ़ी लंबा फ्लैग मार्च किया गया है। जैसा कि विदित है कि कुछ संगठनों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आगामी दिनों में 6 दिसंबर को कुछ कार्यक्रम करने के लिए आह्वान किया जा रहा था। पहले से ही ऐसे सभी कार्यक्रमों की जो परमिशन मांगी गई थी उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके चलते अधिकतम जिन्होंने आह्वान किया था उन्होंने अपने आह्वान वापस लिए हैं, अपने कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए हैं। मेरी आपके माध्यम से मथुरा की जनता से एक ही अपील है कि जैसे विगत दिनों में आप सभी ने प्रशासन का सहयोग देते हुए, पुलिस का सहयोग देते हुए मथुरा में अमन चैन बनाए रखा है, मुझे पूरी आशा है कि आपके सहयोग से आने वाले दिनों में भी मथुरा का अमन चैन बना रहेगा। प्रेम का जो संदेश हमेशा से मथुरा, वृंदावन, ब्रज भूमि से दुनिया को गया है, वैसे ही आगे वाले दिनों में जाता रहेगा। ऐसे ही कुछ संगठनों द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों व देश के अन्य राज्यों में से भी लोगों का आह्वान किया गया था। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में सभी व्यक्तियों से और देश के सभी राज्यों से व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, पुनः इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति आने वाले दिनों में और 6 दिसंबर को नहीं दी गई है। आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां से ना चलें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सोशल मीडिया पर भी विशेष नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाता है, अफवाह फैलाता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, लोगों की भावनाओं को भड़काता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है। बहुत कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी। में आप सभी हमारा सहयोग करें। जय हिंद।
नाज़रीन गिरामी, आइए आज बिहार के बीजेपी मिनिस्टर जीवेश मिश्रा बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और वजह उसकी ये है कि पुलिस ने उनकी कार रोक ली। जी हाँ, एक एसपी और डीएम को रास्ता देने के लिए तो बेचारे गुस्से में आ गए और सीधे कार से उतरे और पुलिस को डांट डपट शुरू कर दी। पटना से आ रही ये वीडियो है, थोड़ा सा आप आवाज़ के साथ सुनने, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है कुर्सी की धुनस कैसी दी जाती है और समझते हैं कि अगर आप किसी कुर्सी पर बैठ गए हैं तो फिर पुलिस भी आपका रास्ता ना रोके। ये देखिए, एसपी और डीएम को रास्ता देने के लिए कार रोक ली गई तो पुलिस को डांट डपट रहे हैं मीडिया के सामने। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, थोड़ा आवाज़ से सुने फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? क्या हुआ? क्या इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ क्या? क्यों गुस्से में है? आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूं कर्नाटक। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है। अब की कर्नाटक में 2 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट होने के बाद मुल्क के 25 से ज़्यादा ममालिक में फैल जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी दाखिल हो चुका है। वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लो अग्रवाल ने इत्तला दी है कि रियासत कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की तस्दीक की जा चुकी है। बताया कि ओमिक्रॉन अब 29 ममालिक में पहुंच चुका है और उसके कुल 373 मामलों की तस्दीक की गई है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ दिनों से ओमिक्रॉन की आमद को लेकर के जिस तरह की पेशगी इत्तलात मिल रही थे और जो है साफ और वाज़ेह हो चुका है कि हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है और ये 2 पहले मामले इस वक्त जो है कर्नाटक में मिले हैं। नाज़रीन, अगर आप लोग मुजफ्फरपुर में हैं और मोतियाबंद के ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा होशियार हो जाएं, इसलिए कि कुछ गलती होने की वजह से आपकी आंख भी निकाली जा सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में लोगों की सेहत के साथ ज़बरदस्त लापरवाही का इंकिशाफ हुआ है। यहाँ के आई अस्पताल में 22 नवंबर को 65 मरीजों का मोतियाबंद का ऑपरेशन किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मरीज बीनाई से महरूम हो चुके हैं और अब तक इन्फेक्शन के सबब 15 मरीजों की आंखें निकालने पड़ी हैं। ये मामले का इंकिशाफ होने के बाद बिहार की सियासत में भौचाल आ गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने एसीएमओ की क़यादत में तफ्तीशी टीम का क़याम करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मुतासिरा मरीजों का इलाज SKMCH में कराने का इंतजाम किया गया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, मुल्क की सबसे बदहाल और फिसड़ी बिहार के निज़ाम सेहत का एक नज़ारा देखिए। मुजफ्फरपुर में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। एक ही टेबल पर सबका ऑपरेशन, रोशनी तो दूर की बात, सभी की आंखें निकालनी पड़ी। वज़ीर आला और बीजेपी के वज़ीर सेहत को आवाम से कोई लेना देना नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, रोशनी लेने के लिए आप जो है मोतियाबंद का ऑपरेशन कराएं और आपकी आंखें निकाल ली जाएं, और वो भी उम्र के उस पड़ाव में जहां आपका कोई सहारा नहीं होता, तो फिर किस तरह आप इसको महसूस करेंगे। नाज़रीन गिरामी, जब आपके पास कोई मौज़ूआत नहीं होते हैं, ज़मीनी तौर पर कोई तरक्की नहीं होती है, तो फिर आप ऐसे मौज़ूआत ढूंढते हैं जिससे आप नौजवानों को इंटरटेनमेंट भी करें और उनको वर्गलाएं भी और बताएं कि हमने जो किया वो सही किया। अब आप बताइए, कश्मीर के आर्टिकल 370 से और स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन बीजेपी इसका ताल्लुक़ ढूंढ लेती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की नुमाइंदगी वाले लोकसभा हल्के गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग 370 या GLPL 370 के नाम से क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट कराने जा रही है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को पार्टी की तरफ मुतवज्जे करना है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद शहर के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जी पटेल ने बताया कि इस लीग का नाम आर्टिकल 370 के नाम पर रखा गया है, जिसको साल 2019 में अमित शाह की क़यादत में रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिसंबर के वस्त में टूर्नामेंट शुरू करने का मंसूबा है।
गांधीनगर लोकसभा हल्के के बीजेपी इंचार्ज हर्षद पटेल ने बताया कि उन नौजवान राय दहिंदगान को जिनके नाम वोटर लिस्ट में है बीजेपी हिमायती बनाने के लिए किया गया है। इसके लिए क्रिकेट और कबड्डी का इंतखाब किया गया। हर वार्ड में कम से कम 2 टीमें क्रिकेट और कबड्डी के लिए एक रखने का हदफ है। हर्षद पटेल ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने सबसे पहले उस पर पार्टी में लगभग 8 या 10 लोगों के साथ चर्चा की थी। उसके बाद 200 या 250 पार्टी कारकुनों की एक बैठक बुलाई गई और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बैगैफ नाज़नीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि 370 का ताल्लुक अगर टूर्नामेंट से हो और इस चीज को जो है आप नौजवानों को लुभाने और पार्टी के करीब करने की बात करते हो, तो चाहिए तो ये था कि आप बेरोजगारी की बात करते। नौजवानों में जो बेरोजगारी है और बेरोजगारी को लेकर के जो परेशान है, और हाल ही में हमने वो वीडियो भी आपके सामने दिखाई थी। इन तमाम चीज़ों को रद्द करने के लिए नौजवानों के जज्बात के साथ जो खिलवाड़ होता है, उनको बुनियादी जो मसाइल है उससे दूर रखने की जो कोशिश होती है, वो 370 आर्टिकल का सहारा लिया जा रहा है। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में तबसरों की भरमार है। नाज़नीन गिरामी, आखिर में चलते चलते रवीश कुमार का एक ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो कितनी खूबसूरती के साथ किसी हुकूमत की तनकीद करते हैं और किस अंदाज में जो है वो अपनी बातें लोगों के सामने रख करके चले जाते हैं। हाल ही में आपने वो खबर सुनी थी कि बिहार में असेंबली के इहाते में शराब की बोतलें मिली थी। इसी को उन्वान बनाते हुए उन्होंने बिहार हुकूमत की जो तनकीद की है और जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है, दौरान मुताला मेरे सामने आया तो महसूस किया कि वो तहरीर आप लोगों के भी सामने रखूं। उन्होंने लिखा, बिहार एक नादीदा बोतल की दहशत की गिरफ्त में है। हर कोई मोहतात है कि कहीं बोतल न दिख जाए। बोतल मिल जाने के खदशे में हर किसी को हर जगह बोतल नजर आ रहा है। हर कोई एक दूसरे के बगल में झांक रहा है कि कहीं उसके पास बोतल तो नहीं है। कोई मिलने आ रहा है तो लोगों की नजर उसके हाथ और झोले पर है कि कहीं बोतल तो नहीं है। पार्किंग में खड़ी कार देखते ही लोग सहम जा रहे हैं कि डिक्की में बोतल तो नहीं है। स्टेशन से रिश्तेदार अटैची लिए चले आ रहे हैं, लोग डरने लग जा रहे हैं कि कहीं बोतल तो नहीं है। एक जमाना था जब दिल्ली में बस की सीट के नीचे लिखा था कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। बैठने वाला सीट के नीचे झांकने लगता था, बम देखने लगता था। इसी तरह बिहार के लोग बोतल देखने लगे हैं। बोतल का नहीं मिलना अब अच्छा माना जा रहा है। असेंबली के इहाते में बोतल मिल गई। इस तरह से हंगामा हुआ जैसे मरीख का एक टुकड़ा आ गिरा हो। ऐवान के बाहर और अंदर हंगामा मच गया कि बोतल मिल गई है और बोतल मिल गई है। हालांकि बोतल कई चीजों की होती है, लेकिन बिहार में हर बोतल पहली नजर में शराब की बोतल ही समझी जा रही है। असेंबली में बोतलें मिलते ही तेजस्वी ट्वीट कर देते हैं कि शराबबंदी फेल हो गई, किसी ने पी ली है, बस बोतल से सरकार को ठेस लग गई। वजीर आला सबको हड़का रहे कि मामूली बात नहीं है कि यहां बोतल मिली है, जांच होगी। स्पीकर जी इजाजत दीजिए, जांच करेंगे कि आपके हाथे में बोतल कैसे मिल गई है। ऐसे पूछने पर तो कोई भी खुद पर ही शक करने लगेगा कि भाई कहीं मेरा ही नाम ना आ जाए। मेंबर राम राम जपने लगेंगे कि स्पीकर जी इजाजत मत दीजिए, बोतल मिल गई है तो मिल गई है। बिहार में बोतल मिल रही है, लेकिन असेंबली में बोतल का मिल जाना तमाम तखय्युलात की इंतहा है। शायर भी बोतल मिलने पर नज़म लिख रहे हैं, लेकिन असेंबली में बोतल मिलेगी इनकी किसी नज़म में नहीं आया है। मेरा ये मजमून पढ़कर बिहार हंस रहा है। घर घर चोरी चुपके बोतल पहुंचाने वाले हंस रहे हैं, पीने वाले हंस रहे हैं, बोतल की तरह लुढ़क रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में भगवान मिल जाए तो मिल जाए, मगर बोतल नहीं मिलनी चाहिए। वजीर आला नीतीश कुमार जी का गुस्सा देखकर मैं भी सीरियस हो गया हूं। मैंने भी बोतलों से दरखास्त की है कि भाई तुम कहीं दिखो, लेकिन उनके सामने मत दिखो। कुछ भी है, हम लोगों के सीएम हैं, बोतल देखकर गुस्सा हो रहे हैं। मुझे खदशा है कि किसी दिन बीजेपी ने जेडीयू से गठबंधन तोड़ा तो बोतल लेकर नीतीश जी को चढ़ाने ना आ जाए। ऐसा होगा तो मुझे बुरा लगेगा। भाई आप गठबंधन तोड़िए, आपका हक है, लेकिन बोतल से नीतीश जी का मजाक मत उड़ाइए। बीजेपी वालों से अपील है कि सियासत में गठबंधन तो बनते टूटते हैं, लेकिन जब भी ऐसा हो बोतल लेकर कोई एहतिजाज ना करें। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के लीडर खुद बोतल लेकर न चिढ़ाएं, किसी और तंजीम को आगे करके नीतीश जी के घर के आगे बोतल फेंकवा दें? मन में तरह तरह के वसवसे पैदा होते रहते हैं। शुभ शुभ बोलिए रवीश कुमार, ऐसा मत कहिए। बोतल से कहिए कि बिहार में रहे, लेकिन वजीर आला के आसपास न रहे। अरे ये क्या कह दिया? बोतल से कहिए कि बिहार में भी न रहे। ख्याल तो ख्याल है। पता चला हमारे सीएम दिल्ली में किसी बारात में आए हुए हैं और लोग बोतल लेकर फोटो खिंचाने आ गए।
मैं तो सलाह दूंगा कि नीतीश जी साथ में एक हंटर लेकर भी चलें। दिल्ली की शादी में जो भी बोतल लेकर फोटो खिंचाने आए, मार हंटर मान हंटर, वहीं पर उसका हाल बेहाल कर दे। दरअसल सियासत में बोतल इस तरह मौजूद है कि उसकी गैर मौजूदगी को लेकर आप मुतमईन नहीं हो सकते हैं। बोतल ही है, कहीं से आ सकती है, किसी के पास से मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप बोतल का मतलब शराब की बोतल ही समझ रहे हो। वैसे बिहार में बोतल का एक और मतलब बेवकूफ होता है। बिहार में लोग किसी को बोतल बुला दें तो उसे बुरा लग जाता है। दोस्तों के बीच बोतल समझा जाना बहुत बुरा माना जाता है। इस बिहार में जहां बोतल से इतनी नफरत हो, बोतल मिल जाए तो लोग बोतल हो जा रहे हैं, उछल कूद मचाने लगे हैं। बोतल दिखते ही मेरा बिहार बोतल हो जा रहा है, सहम जाता है। आप किसी चलती फिरती सड़क पर जाइए, बीच सड़क पर बोतल रख दीजिए, देखिए अफरा तफरी मचने लगेगी। लोग कार से कूदकर भाग जाएंगे कि कहीं पुलिस ना देख ले कि उनकी कार के सामने बोतल रखी हुई है। इससे शक हो सकता है कि कार वाले ने पीने के बाद बीच सड़क पर बोतल रख दी हो। लोग रात भर जाग रहे हैं कि कोई हाथे में बोतल ना फेंक जाए। सुबह होती ही पता चला कि जेल चले गए हैं। शादियों में जो लोग छुपकर बोतल पीते थे वह बोतल देखते ही छुप जा रहे हैं। हर कोई बोतल से छुप रहा है, जबकि लोग पहले इस बोतल को बाजू में रखकर छुपा लेते थे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल बिहार में उल्टा हो रहा है। बोतल नाच नहीं रही है, बोतल के पीछे बिहार नाच रहा है। शराब का नशा तो सरहद से मुत्तसिल सूबों में है, सिर्फ बोतल है जो बिहार में है। जहां बोतल नहीं है वहां भी लोग बोतल देख रहे हैं। बिहार में बोतल आ गया है और बोतल में बिहार समा गया है। नीतीश जी को बोतलों से बचाना है, हमने तो अभी यही ठाना है। नाज़रीन गिरामी, ये मजमून रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर शाया हुआ था। कितनी बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में, मजाकिया अंदाज में, इस्तेहज़ा के अंदाज में वो किसी हुकूमत पर किस अंदाज में तनकीद करते हैं और अपनी बात कहे जाते हैं। ये खूबसूरती उन्हीं से और बेहतरीन अंदाज में पेश करने की उन्होंने कोशिश की है। सोचा मुझे अच्छा लगा, आपको भी रखूं, आप भी देखें, दूसरों को पहुंचाएं और बिहारी लोग ज़रूर पहुंचाएं एक दूसरे को। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।